हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी में द एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग टूवर्ड द क्वेश्चंस, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बताया था, जिस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, एक्सरसाइज 7.2, 7.3 एंड 7.4 का बेसिक। लर्नर्स, बेसिक में क्या बताया था मैंने आपको, फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मैंने आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला बताया था। नाउ मूविंग टूवर्ड द एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, जस्ट बेस्ड ऑन द फैक्टोरियल नोटेशन। तो देखिए क्वेश्चंस में क्या है लर्नर, सबसे पहले इवेल्युएट लिखा हुआ है, मतलब आपको इसको फुल टू सॉल्व करना है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट दिया हुआ है इसका 8 फैक्टोरियल और सेकंड में दिया हुआ है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। बिफोर मूविंग टूवर्ड द क्वेश्चन, एक बेसिक सा नोट पॉइंट में आपको कराना चाह रही हूँ लर्नर्स। जैसे आपको मान लीजिए इस तरह से दिया हो, जो कि ऑलरेडी दिया है, तो 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, आप अगर ये देखें तो 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, जिसको नहीं पता वो क्या करेगा इसमें, भाई 7 फैक्टोरियल। एम आई राइट? इस तरह से आंसर लिख देगा, बट ये जो है बिल्कुल गलत है। हमेशा याद रखिए फैक्टोरियल का आप कभी भी इन फैक्टोरियल never we add, multiply, divide and subtract। हमेशा याद रखिए लर्नर्स, कभी भी आप फैक्टोरियल में डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, जो कि ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, कभी भी आप डायरेक्टली नहीं कर सकते फैक्टोरियल का। फाइन, हमेशा आपको क्या करना होगा भाई, पहले 4 फैक्टोरियल का आपको आंसर निकालना है, 3 फैक्टोरियल का आंसर निकालना है, उसके बाद में आपको ऐड करना है। ये आपका पूरा का पूरा इसका बेसिक रहता है। तो ये प्लीज आप नोट पॉइंट में नोट कर लें। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन। सो लर्नर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 फैक्टोरियल इवेल्युएट कीजिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे। 8 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, दैट मीन्स 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 5 4 3 2 1। सो 3 2 जा 6। फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका बस आपको क्या करना है, 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करते जाना है। सो लास्ट से स्टार्ट करते हैं, मतलब 1 की साइड से। मैं तो इसी तरह से करती हूँ, 3 2 जा 6, फिर वही मल्टीप्लाई 5 4 जा 20, फिर 7 6 जा 42 और फिर 8 20 और 6। अब 20 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आता है, 42 और 8। तो देखिए फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 40320। रिजल्ट आ गया 40320। लर्नर्स, हमेशा याद रखना, आप ये जब मल्टीप्लाई करो डिजिट का, बहुत ही तरीके से और बहुत ही ये है कि मतलब बहुत फोकस्ड, वेल फोकस्ड होकर के आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। क्योंकि क्या होता है, कभी हमें क्वेश्चन तो बहुत आसान लग रहा है, बट मल्टीप्लिकेशन करते करते हमारा क्या होता है कि स्लिप ऑफ माइंड हो जाता है कभी कभार, या फिर मल्टीप्लिकेशन में ही गलती हो जाती है और क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा गलत हो सकता है। तो प्लीज़ मल्टीप्लिकेशन जो है, इतना बड़ा नंबर रहता है तो आप प्लीज़ मल्टीप्लिकेशन थोड़ा केयरफुली कीजिए। अब मूव करते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। तो यहाँ क्या दिया हुआ है सेकंड पार्ट में हमारे पास, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। सो 4 फैक्टोरियल दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, फिर 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे इनका। तो सबसे पहले 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 माइनस 3 2 जा 6। सो जो आंसर आएगा वो मेरे पास 18 आएगा। तो ये था लर्नर ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन। इनमें पूछ रहे हैं, इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल जो है 7 फैक्टोरियल के इक्वल हो सकता है या नहीं। इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था लर्नर्स कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फैक्टोरियल का डायरेक्टली नहीं कर सकती हैं। तो एज इट इज जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, तो ये ट्रू लिखा है या फिर फॉल्स लिखा है। ऑब्वियसली ये जो है वो फॉल्स लिखा हुआ है, बस हमें इसे प्रूफ करना है। तो लर्नर्स, हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले तो पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट लिख देंगे, नो दिस स्टेटमेंट, नो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है।
सबसे पहले हम लिखेंगे नो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसके बाद में हम क्या करेंगे, LHS पार्ट और RHS पार्ट में इसको हम पहले लिखेंगे। तो LHS पार्ट हमारा क्या दिया हुआ है, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, इसे हम सॉल्व करेंगे। सो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 प्लस ये कितना आ जाएगा हमारे पास 24, दैट मीन्स मेरे पास आ गया 30। यहाँ आप 7 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो RHS में हम इसे 7 फैक्टोरियल को सॉल्व कर देंगे। तो 7 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स 5040। तो देखिए LHS RHS के इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो लर्नर, ये था हमारा ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 7.2।